भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रोना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह वाक्य हमें जीवन में अटूट विश्वास और आत्मबल रखने की प्रेरणा देता है। जब हम कठिनाइयों से घिर जाते हैं तब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण हमेशा हमारे साथ होते हैं। ये संदेश हमें याद दिलाता है कि रोने या निराश होने से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि हमें अपने भीतर के साहस को जागृत कर आगे बढ़ना चाहिए। जब हमें यह विश्वास होता है कि ईश्वर हमारे साथ हैं, तो भय और चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और हम जीवन की हर चुनौती का सामना दृढ़ संकल्प के साथ कर सकते हैं। यह शब्द सिर्फ सांत्वना नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का हमें दिया गया अद्भुत आश्वासन है। जीवन में जब दुख, असफलता या अकेलापन हमें घेर लेता है, तब ये समझना ज़रूरी है कि ईश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ा। रोने और दुखी होने से हमारा मनोबल गिरता है, लेकिन जब हमें यह एहसास होता है कि श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, तो हम हर विपत्ति को एक अवसर में बदल सकते हैं। ये वाक्य हमें बताता है कि विश्वास और धैर्य बनाए रखें, क्योंकि जब परमात्मा स्वयं हमारे साथ हैं तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। ये वाक्य हमें ये सिखाता है कि जीवन में संघर्ष और चुनौतियाँ तो आएंगी, लेकिन उनका सामना करने के लिए हमें खुद को कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो इसका अर्थ ये है कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। कठिन समय में आंसू बहाने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि समाधान की ओर बढ़ने के लिए हमें आत्मबल और साहस की ज़रूरत होती है। जब ईश्वर हमारे साथ हैं तो डर कैसा, बस अपने कर्म पर ध्यान दें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जीत निश्चित है। यह वाक्य हमें आशा और आत्मविश्वास की शक्ति का एहसास कराता है। जब हम जीवन में कठिनाइयों से घिर जाते हैं, तब निराशा हमें कमज़ोर बना देती है, लेकिन श्री कृष्ण हमें यह याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ है। आंसू बहाने से मुश्किलें हल नहीं होती, बल्कि हमें धैर्य और समर्पण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब हम कृष्ण पर भरोसा रखते हैं, तब हर बाधा अवसर में बदल सकती है। बस अपने मन को शांत रखें, साहस जुटाएं और पूरे विश्वास के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करें। एक बार की बात है, एक भक्त जीवन की कठिनाइयों से बहुत परेशान था। उसने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कृपया मेरी मदद करें। रात में उसने एक सपना देखा। उसने देखा कि वह समुद्र के किनारे चल रहा है और उसके जीवन की हर घटना रेत पर पदचिह्न के रूप में अंकित हो रही थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे 2 जोड़ी पैरों के निशान दिखाई दिए, एक उसके और एक श्री कृष्ण के। लेकिन उसने गौर किया कि जब जब उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, तब तब सिर्फ एक जोड़ी पदचिह्न ही दिख रहे थे। उसने दुखी होकर पूछा, प्रभु, जब जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब तब आप मुझे छोड़कर चले गए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय भक्त, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब तुम्हारे जीवन में सबसे कठिन समय था, तब ये जो पद चिन्ह तुम देख रहे हो, वे मेरे ही हैं। उन कठिन क्षणों में मैंने तुम्हें अपनी बाहों में उठा लिया था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं और जीवन कठिन हो गया है, तब वास्तव में भगवान हमें सबसे ज़्यादा संभाल रहे होते हैं। इसलिए रोने के बजाय हमें विश्वास रखना चाहिए कि श्री कृष्ण हमारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से हर समस्या का समाधान ज़रूर मिलेगा। जब जीवन में कठिन समय आता है तो मन दुखी हो जाता है और हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का ये आश्वासन हमें याद दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। ये वाक्य हमें प्रेरित करता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी हताश हो गए थे। जब उन्होंने अपने ही सगे संबंधियों को युद्ध भूमि में देखा तो वे रो पड़े और हथियार छोड़ दिए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और कहा कि यह मोह और दुख तुम्हारे कर्तव्य के मार्ग में बाधा बन रहे हैं। उठो, कर्म करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इससे हमें ये सीख मिलती है कि रोने से कुछ नहीं बदलेगा,
लेकिन अगर हम विश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे तो भगवान स्वयं हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखें, अपने कर्म पर ध्यान दें और ये भरोसा रखें कि श्री कृष्ण सदा हमारे साथ हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में दुख और कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए क्योंकि वे सदैव हमारे साथ हैं। जब अर्जुन युद्ध के पहले भय और मोह में फंसकर हताश हो गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता में कहा, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्वै युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप। अर्थ, हे अर्जुन, नपुंसकता को मत अपनाओ, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। ये तुच्छ हृदय की दुर्बलता छोड़कर खड़े हो जाओ और कर्म के पथ पर आगे बढ़ो। ये श्लोक हमें बताता है कि रोने और निराश होने से समस्या हल नहीं होती। जब हमें लगे कि जीवन कठिन हो गया है, तब याद रखें कि भगवान हमारे साथ हैं और वे हमें शक्ति प्रदान कर रहे हैं। हमें अपने डर और दुख को छोड़कर अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जब श्री कृष्ण स्वयं हमारे मार्गदर्शक हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। बस अपने मन को स्थिर रखें, साहस रखें और आगे बढ़ें। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में भय, चिंता और निराशा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए क्योंकि वे सदैव हमारे साथ हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हमें अपने आत्मबल को बनाए रखना चाहिए और श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चित्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। अर्थ, यदि तुम मुझ में चित्त लगाओगे तो मेरी कृपा से सभी कठिनाइयों को पार कर जाओगे, लेकिन यदि अहंकारवश मेरी बात नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। ये श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन के संघर्षों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण में पूर्ण विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जब हम अपनी चिंताओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हर संकट का समाधान मिल जाता है। इसलिए रोने के बजाय विश्वास रखें, धैर्य बनाए रखें और अपने कर्म पथ पर दृढ़ता से चलते रहें। श्री कृष्ण सदैव हमारे साथ हैं। रोना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भगवान श्री कृष्ण के इन शब्दों में अपार शक्ति और आत्मविश्वास छिपा है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में कैसी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें डरना या हताश नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण गीता में बार बार यही संदेश देते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से उन पर विश्वास करता है और अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहता है, वह सभी दुखों और समस्याओं को पार कर लेता है। महाभारत के युद्ध में जैसे अर्जुन मोह और शोक में डूब गए थे, वैसे ही हम भी जीवन में कई बार कमज़ोर महसूस करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि रोने से कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ना होगा। गीता के उपदेश हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में हमें धैर्य, आत्मविश्वास और ईश्वर पर अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए। जब श्री कृष्ण हमारे साथ हैं तो किसी भी प्रकार का भय या निराशा हमें नहीं रोक सकती। इसलिए रोने की बजाय विश्वास रखें, कर्म करते रहें और आगे बढ़ते रहें। जीवन में सफलता और शांति निश्चित रूप से मिलेगी।